और आज मैं जिस सच्ची कहानी के बारे में आपको बताऊंगा वो भी एक ऐसा इंसान था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। और उसने ऐसा काम कर दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता। और लोगों के सामने जब ये कहानी आई ना, तो लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे कि ऐसा भी कोई कर सकता है, वो भी अपने बच्चों के साथ। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की रिसर्च मैंने करी है न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, कुछ यूट्यूब वीडियोस से, और मैंने तो प्रूफ भी देखे, अच्छा आ गया। हाँ, तो आज मैं जिस सच्ची कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी है फिलीपींस की। फिलीपींस में रहने वाली एक महिला जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसका एक पति था और 2 बच्चे थे। पति वही अपना छोटा मोटा काम करता था, पर ये होता है ना कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो भाई खर्चे पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में और पैसा लगता है। तो उन सब चीज़ों के लिए इस फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था और इनको पैसे की ज़रूरत थी। तो जो महिला थी जिसका नाम था मारिया लोगो, तो मारिया ने अपने पति से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ और मैं भी कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ। और किस्मत से मारिया को एक जॉब मिली, पर देश के बाहर कनाडा में। तो कनाडा में मारिया को जो जॉब मिल रही थी, वो जॉब थी एक बूढ़ी औरत की केयर करने की। और वो लोग पैसे भी दे रहे थे मारिया को कि तुम यहाँ पर आ जाओ, हम पैसे वगैरह भिजवा देंगे, मतलब तुम्हारा आने आने का खर्चा हमारा रहेगा। तो मारिया ने अपनी फैमिली से बात करी, अपने पति से बात करी। तो पहले तो उसका हस्बैंड नहीं मान रहा था कि यार इतनी दूर कैसे जाओगी, और पता नहीं नया देश है, कुछ भी हो सकता। पर वही इनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था, और ये जो जॉब थी इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता मारिया को। तो देखो, मारिया ने मन बना लिया था कि वो कनाडा जाएगी और काफ़ी अच्छे पैसे कमा कर वापस आएगी, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो मारिया का हस्बैंड भी मान गया कि ठीक है, तुम कनाडा जा सकती हो। और मारिया चली गई कनाडा। अब घर में बच्चों की देखभाल करता था मारिया का हस्बैंड, और मारिया वहाँ से पैसे भिजवाती रहती थी। पर जिस बूढ़ी औरत की मारिया केयर करती थी, तो वो बूढ़ी औरत कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी। उस बूढ़ी औरत के अंदर आसवाम की ताकत थी। अब आप लोग सोच रहे होगा ये आसवाम क्या है, तो मैं इस कहानी को रोक कर आपको पहले ये बताता हूँ कि आसवाम क्या है। आसवाम एक राक्षसी की तरह है। तो आसवाम की पहचान है कि इनके पैर उल्टे होते हैं, ये मादाखोर होते हैं, यानी कि इंसान वगैरह का शिकार करते हैं, इनको इंसान खाना पसंद है, और ख़ास तौर पे छोटी उम्र के बच्चे। तो आसवाम की कहानी फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिलीपींस के ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आसवाम क्या होता है या आसवाम कैसे दिखते हैं, और उनके जो बूढ़े पुराने लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने आसवाम देखी भी है। नॉर्मली आसवाम महिला होती हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। दिन के समय उनकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी रात के समय वो डरावनी होती है। दिन में वो दिखती है काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लड़की की तरह, पर रात में उनका फेस हो जाता है थोड़ा ब्राउन टाइप का। फिलीपींस के लोगों का ये कहना है कि आसवाम रातों में आती है, और रातों में वो धीरे से घर के अंदर घुस कर जो नवजात बच्चे होते ना, उनको उठा के ले जाती और इनको फिर वो खा जाती। तब हमने समझ लिया कि आसवाम क्या हो। तो अब जो हमारी कहानी पहले छूट गई थी पीछे, अब उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो बूढ़ी औरत थी ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, मतलब ये अपने आखिरी स्टेज पर चल रही थी, और मारिया इस बूढ़ी औरत की काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रही थी। दरअसल एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि अगर मान लो आसवाम ने आपको काट लिया और आप जिंदा बच गए, तो आपको भी एक आसवाम वाली एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि आपको भी खून वगैरह देख के अच्छा लगेगा, आपको मन करेगा कि आप खून पी लो, आपको मन करेगा कि आप भी इंसानों को मार के खा जाओ, ऐसी वाली चीज़ें। तो यही इस महिला के साथ। तो इस बूढ़ी औरत के लिए आसवाम बनना एक श्राप टाइप का था, और जब इस बूढ़ी औरत को मालूम चला कि आज के दिन वो मरने वाली है, तो इस बूढ़ी औरत ने अपना श्राप मारिया को दे दिया।
और अपना श्राप मारियो को देने के बाद ही पूरी औरत उसी दिन मर जाती है। अब मारियो के पास कोई और काम तो था नहीं। मारियो ने जितने पैसे यहाँ से कमाए थे, मारियो अपने पूरे पैसे लेकर वापस अपने देश लौट गई फिलीपीन। और अब मारियो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। तो अब हर रोज की तरह मारियो एक दिन खाना बना रही होती है। उसका पति आता है, वो उस खाने को अपने पति के सामने परोसती है। मारियो कहती है कि उसने चिकन बनाया। उसका पति उस चिकन को खाता है। उसके पति को वो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तभी उसका पति बोलता है कि बच्चों को भी बुला लो, वो लोग भी खा लेंगे। पर मारिया ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसको जानकर उसका पति पूरी तरीके से हिल जाता है। अब उस पूरी औरत ने मारिया को वो श्राप दे दिया था और वो श्राप एकदम असर नहीं दिखाता, एकदम वो आसमान नहीं बन जाती। उसके लिए समय लगता है और वो समय अब आ चुका था। तो आज हुआ कुछ ऐसा था कि जब मारिया खाना बना रही थी तब उसके बच्चे खेल रहे थे, वो काफी ज्यादा शोर कर रहे थे। और इसी समय मारिया के अंदर वो आसमान वाली चीजें आ रही। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसको खून कहाँ से मिले, उसको मांस कहाँ से मिले। और इसी समय उसके बच्चे वहां पर खेल रहे थे। मारिया का बेटा जैसे उसके पास गया, मारिया ने अपने बेटे की गर्दन काट दी। और ये सब होते हुए देखा मारिया की बेटी, और मारिया की बेटी पूरी तरीके से सहम गई और वो बेचारी छुप गई। पर मारिया को मालूम था कि वो कहाँ पर है। और जब उसने अपने बेटे को पूरी तरीके से मार दिया तब मारिया ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे को भी बाहर निकाला और अपने बेटे की ही तरह अपने बेटे की भी गर्दन काट कर उन दोनों की बॉडी के छोटे छोटे हिस्से करके खाने में मिला दिया और उसी खाने को अपने पति के सामने परोस दिया। और जब मारिया के पति को मालूम चला कि उसने जो खाना खाया है वो उसी के बच्चे हैं, तो मारिया का पति तो एकदम डर गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और मारिया के पति ने तुरंत ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने मारिया को पकड़ लिया। अब ये घटना काफी ज्यादा निर्दयी और डरावनी थी। और फिलीपींस के लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि वो लोग अपने घर में पहरे रहते थे कि भाई कहीं आसमान में ना आ जाए। क्योंकि आप लोग खुद ही सोच कर देखो, कोई माँ जो कि अपने बच्चों को इतना लाड प्यार से बड़ा करती है और वही माँ अपने बच्चों को खा जाए। और इसीलिए आसमान की ये वाली कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी। तो ऐसी कहानियाँ और भी आएंगी और आपको आपके YouTube पर दिख जाएंगी। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और बस